हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ। और इससे पहले हम साइकोलॉजी के 4 से 5 वीडियो कर चुके हैं और हमने साइकोलॉजी को एकदम बेसिक से स्टार्ट किया साइकोलॉजी को। तो देखिए, हम इसको स्टेप वाइज छोटी वीडियो में शॉर्ट नोट्स के रूप में हम इसको करेंगे। तो देखिए, आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ते जाएंगे तो कभी भी अगर हमें आगामी हमारी रीट पात्रता परीक्षा होती है तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं है और एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। देखिए, आपने बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छा आपका पढ़ा हुआ है। यहाँ आपका क्विक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम जानेंगे विकास और अभिवृद्धि का अर्थ क्या है, फिर जानेंगे हम इनका महत्व क्या है, उसके बाद हम जानेंगे इनका दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, चलिए। विकास विकास क्या है? गर्भधारण से और मृत्यु तक चलता रहता है, कभी तीव्र कभी मंद होता है। ठीक है, क्या है विकास? विकास की जो प्रक्रिया है वह गर्भधारण से लेकर और मृत्यु तक चलती रहती है। देखिए, किसी ना किसी रूप में हमारा विकास होता ही रहता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कोई रूप निश्चित नहीं होता कि हम इसी रूप में विकसित करेंगे। क्यों? देखिए, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, ठीक है, कोई आईएएस बनता है और कोई आरएएस बनता है। ठीक है, विकास तो सबका हुआ है, लेकिन विकास का रूप निश्चित नहीं है, रूप सबका बदलता रहता है। ठीक है, इसकी जो गति होती है कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है। ठीक है, आप सभी को पता है, ज़रूरी नहीं होता कि व्यक्ति हमेशा एक ही रफ्तार से प्रगति करता है। तो कभी तीव्र होता है, कभी मंद होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अर्थ जानेंगे हम अभिवृद्धि का। सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार के में वृद्धि के लिए किया जाता है, जिसका मापन संभव है, जैसे लंबाई का बढ़ना और वजन का बढ़ना। अभिवृद्धि देखिए, अभिवृद्धि से तात्पर्य है हमारे शारीरिक जो वृद्धि होती है, जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, जैसे हमारा वजन का बढ़ना। ठीक है, ये सब चीज़ें मापन संभव क्यों है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा वजन बढ़ता है तो हम उसको तोल के पता लगा सकते हैं कि हमारा वजन इतना हो गया है। ठीक है, जब हमारी लंबाई बढ़ती है तो भी हम पता लगा सकते हैं, लेकिन जब हमारा विकास होता है अंदरूनी तो क्या हम पता लगा सकते हैं? नहीं पता। अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन 100% सत्य नहीं बताया जा सकता। ठीक है, यानी कि इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि विकास क्या होता है? पूर्वानुमेय होता है। क्या होता है? पूर्वानुमेय होता है, यानी कि अनुमान पूर्व में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हमने इन दोनों का अर्थ जाना है। विकास को देख, अभिवृद्धि हमें दिख जाती है लेकिन विकास हमें नहीं दिखता है। बात करें कैसे नहीं दिखता है, तो देखिए, विकास के हमारे 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या व्यक्ति में इन चारों, हाँ, फिजिकल चीज़ों को हम देख सकते हैं, लेकिन क्या हम हमारे हमारे सरीरों को देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, क्या हम हमारे मानसिक विकास की जांच पूर्ण रूप से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको मैं मेरे शब्दों में समझा रही हूँ जैसे मैंने इसको समझा है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं। देखिए, और एग्जाम का मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने रीट दिया है और रीट काफ़ी अच्छे नंबर से मैंने क्वालिफाई भी किया है। तो मैं उस आधार पे आपको इतना बता सकती हूँ कि हमारी जो रीट पात्रता परीक्षा जो होती है ना, उसमें परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए अब हम इनको देखते हैं। पहली परिभाषा है फ्रैंक की। क्या कहते हैं फ्रैंक? फ्रैंक कहते हैं कि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। किसको? कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा सकता है। देखिए, समझाने वाला कुछ नहीं है इसमें, वीडियो को बड़ा भले ही कर दो कुछ कुछ बोल के, लेकिन हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। फ्रैंक कोशिका। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको कि फ्रेंड को, आपकी फ्रेंड का क्या नाम है? शिका। फ्रेंड कोशिका। फ्रेंड का क्या नाम है? कोशिका। क्या है आपकी फ्रेंड का नाम? कोशिका। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें जॉन डीवी की। तो क्या कहते हैं जॉन डीवी? कहते हैं कि अभिवृद्धि एक ऐसी वस्तु है, क्या है? कि अभिवृद्धि एक ऐसी वस्तु है जो उसके अंदर अपने आप होती है। ठीक है, मतलब हम उसको, ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई ये कोई वस्तु नहीं है जो उसको दी जाएगी। ठीक है, क्या है कि अभिवृद्धि एक वस्तु नहीं है जो उसको दी जाए, अपितु अभिवृद्धि एक वस्तु है जो बालकों में स्वयं होती है। ठीक है,
कैसी वस्तु है? अभी वस्तु एक ऐसी वस्तु नहीं है जो बालकों में उत्पन्न की जाए, जबकि एक ऐसी वस्तु है जो बालकों में स्वयं होती है। क्या होती है? स्वयं होती है। ठीक है, यानी कि एक बात बताओ, क्या आप अभिवृद्धि को रोक सकते हो? अगर बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो क्या आप उसको सिर पे मार मार के नीचे कर दोगे, हाइट को कम कर दोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो डीवी एक इसकी परिभाषा ये है। उसके बाद बात आई हरलोक की। ठीक है, हरलोक कहते हैं कि अभिवृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन तथा विकास गुणात्मक अभिवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन तथा विकास को गुणात्मक परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि अभिवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम उसको मात्रा में नाप सकते हैं, अर्थात अभिवृद्धि का मापन संभव है, जबकि विकास हमारे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ों का समावेश होता है। हम हमारे गुणों को पूर्ण रूप से किसी के गुणों को नहीं जान सकते हैं। ठीक है, हमें व्यक्ति के व्यवहार का, उसके बर्ताव से पता चलता है, या तो उसके साथ लंबे टाइम से रहकर पता चलता है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? लोक मतलब ताला, और ताले में हम क्या रखते हैं? मात्रात्मक, जिनको गिन सकते हैं, यानी कि क्या होता है? पैसा। तो लोक में तो पैसा सब रखते हैं। गुणात्मक क्या होता है? मान लो गोल्ड हो गया, तो हम कैसे याद रखेंगे? मात्रात्मक एवं गोल्ड को गिन थोड़ी सकते हैं, हाँ नाप सकते हैं, एक मापन संभव है। क्या हमें छोटी सी गोल्ड की कोई चीज़ दे तो क्या उसके टुकड़े, छोटे टुकड़ों को हम नाप सकते हैं क्या? नहीं। तो हम इसको हमारे ट्रिक से ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आए हमारे स्किनर की। क्या कहते हैं स्किनर? स्किनर कहते हैं कि विकास जीव व उसके वातावरण की अंत्यक्रिया का प्रतिफल है। स्किन क्या होती है? स्किन होती है हमारी चमड़ी। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ हमारी चमड़ी की टच होती है तो क्या होता है? एकदम से हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? हम इसको हमारी भाषा में ऐसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, कि चमड़ी किसकी होती है? जीवों की। स्किन किसकी होती है? जीवों की। तो जहाँ जीव आए वहाँ क्या होगा? स्किनर होगा। क्या होगा? स्किनर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम मुंड्रो की। मुंड्रो क्या कहते हैं? कि विकास वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से और प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से याद कर लेना, क्योंकि इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, और मैंने भी इसको यूं ही याद किया था, तो मैंने रीड निकाला था तब। ठीक है, उसके बाद बात आई हमारी सोरेनसन की। क्या कहते हैं सोरेनसन? सुनिए, सोरेनसन का कहना है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा तोला जा सकता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, क्या होती है आवश्यकता? आवश्यकता एक अध्यापक को बालक की अभिवृद्धि एवं उसके साथ साथ होने वाले जो विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। क्या कहना चाह रहे हैं ये? अगर इनकी स्पष्ट रूप से अपन बात करें तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब बच्चा स्कूल जाए तो उसके टीचर्स को उस बच्चों में जो विकास और अभिवृद्धि के कारण जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, कि बच्चे की जो विकास है वो कहाँ तक हो चुका है, और पूर्व ज्ञान से जोड़कर बच्चे को, टीचर को नए ज्ञान को देना चाहिए। ठीक है, सीधे ही बच्चे को नया ज्ञान नहीं देना चाहिए, पूर्व ज्ञान से इसको जोड़ना चाहिए। ठीक है, इनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए, अगर शिक्षा से संबंधित इनकी कोई आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति के लिए पहले शिक्षक को एक योजना बनानी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या हो सकता है कि जो शिक्षक होता है वह अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका क्रियान्वयन करें। ठीक है, तो सोरेनसन की अगर बात करें तो सोरेनसन का स्पष्ट रूप से यही मतलब है कि अभिवृद्धि एवं विकास का टीचर को ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे की एज क्या है, उसका मानसिक विकास कितना हो चुका है, उसको किस स्तर तक समझाया जा सकता है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे इतनी ही बात हो रही है। चलिए, परिभाषाएं पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है? ठीक है, वैसे तो अर्थ के माध्यम से हमने इसको समझ लिया है, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो ऑप्शंस 4 होते हैं, और उन ऑप्शंस में से हमें चुनना
थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए हम उसकी हर एक शब्द का, जितने भी शब्द अब तक जितने भी शब्द आए हुए हैं, मैंने उन सारे शब्दों को यहाँ पे लिखा है, ठीक है? और इस सारे शब्दों को हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि ऐसा क्यों है, ताकि लिखा मैंने शॉर्ट में है, लेकिन जब भी हम कोई चीज़ को गहराई से समझते हैं तो वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है, ठीक है? सबसे पहले अभिवृद्धि है, उसकी अवधारणा संकीर्ण है और विकास की जो अवधारणा है वह व्यापक है, ठीक है? अब देखिए, जब हमने इससे पहले पढ़ा था मनोविज्ञान को, तो हमने पढ़ा था कि संकुचित अवधारणा और व्यापक अवधारणा, यानी कि संकुचित का एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है? एक नियंत्रित जो वातावरण होता है उसमें सिखाई जाती है, ठीक है? जबकि व्यापक जो होता है वो चारों जो एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे विकास के, उन सब का पालन करता है। संकीर्ण मतलब होता है कि छोटा दायरा, ठीक है? यानी कि रिलेट हम ऐसे कर सकते हैं कि अभिवृद्धि 18 वर्ष बाद में रुक जाती है, 12 वर्ष तक भाषाई विकास हो जाता है, 16 वर्ष तक मानसिक विकास हो जाता है और 18 वर्ष तक शारीरिक विकास हो जाता है, ठीक है? 18 के बाद में कोई विकास नहीं होता, ठीक है? ये बात हुई। व्यापक अवधारणा क्यों है? देखिए, विकास तो व्यक्ति जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति मरता है तब तक विकास करता ही रहता है, ठीक है? विकास की कोई सीमा नहीं होती। अगर मान लो कोई बच्चा है, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आईआईटी करके सीधा जॉब करने लग जाए। अगर उसकी इच्छा है कि मुझे आईएएस बनना है, तो वो क्या करेगा, आगे फिर कोशिश करेगा और वो हो सकता है तो वो 100% बन भी जाएगा। क्या बन जाएगा? आईएएस। तो क्या हुआ? उसने अब खुद का जो जो डेवलपमेंट वो कर रहा था, उसने उसको सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने उसको बढ़ाया। लेकिन एक बात बताओ, क्या 18 वर्ष होने के बाद में, मान लो पहले उसकी दाढ़ी मूंछ आ गई, तो क्या वो 18 वर्ष बाद में ऐसे कहेगा भाई मेरी दाढ़ी मूंछ रहा तो मुझे दोबारा नहीं आनी चाहिए? ऐसा थोड़ी होगा। नहीं। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है। मतलब जो अभिवृद्धि होती है, कैसा होता है इसका स्वरूप? स्वरूप बाह्य होता है। बाह्य से मेरा तात्पर्य है कि जब होती है, ठीक है? स्वरूप का तात्पर्य है बाह्य। बाह्य कैसे? तो देखिए, अभिवृद्धि, कोई बच्चा छोटा सा होता है हमारे सामने, होता है छोटा सा, आप उसको 6 महीने बाद में देखेंगे, तो वो आपको लगेगा, आप उसको देखते क्या बोलोगे? अरे! ये तो एकदम चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जब उसको 6 माह पहले देखा था, तो एकदम छोटा-सा था, सारे दिन सोया रहता था और रोता रहता था, और अब वो बच्चा जब 6 माह का हो गया है, तो वो बैठने लग गया है, ठीक है? क्या करने लग गया है? बैठने लग गया है, हर चीज़ को मुँह में लेने लग गया है, ठीक है? कहीं न कहीं उसको खाने का शौक होने लग गया है, ठीक है? खाओ नहीं, लेकिन हर चीज़ को उसको लेने का शौक रहता है, ठीक है? तो हमने उसकी जो अभिवृद्धि हुई उसको देखा ना, क्या किया उस बच्चे ने पहले? बैठना सीख गया वो, फिर वो गुडलिया चलना सीखा, फिर वो 2 कदम चलना खड़ा होना सीखा, फिर वो धीरे-धीरे स्टेप वाइज़ चलने लग गया। ये चीज़ें हमें दिखी कि उसका विकास हो रहा है, और अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करे तो अपन क्या कहते हैं? इसकी इसका तो शरीर में कोई वृद्धि नहीं हो रही, या इसका तो विकास नहीं हो रहा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि उसका तो विकास नहीं हो रहा? क्योंकि अभिवृद्धि विकास का ही एक पक्ष है, अर्थात अभिवृद्धि विकास में ही सम्मिलित है, ठीक है? यही तो कहेंगे हम, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो स्वरूप है वो आंतरिक होता है। व्यक्ति अंदर से कितना अभिप्रेरित है, कितना नहीं है, क्या उसके संवेग कार्य कर रहे हैं, वह भावात्मक रूप से कैसा है, ये चीज़ें हम नहीं समझ सकते हैं जल्दी से, ठीक है? उसके बाद ये मात्रात्मक होता है, ये मात्रात्मक या गुणात्मक होता है। बिल्कुल मात्रात्मक मतलब है कि इसका मापन संभव है, हम वृद्धि को माप सकते हैं, जबकि हम विकास का मापन कभी-कभी, कभी-कभी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभिवृद्धि विकास का एक सम्मिलित रूप है, और विकास के लिए अभिवृद्धि आवश्यक है, ठीक है? अगर बच्चे में अभिवृद्धि नहीं होगी, तो क्या विकास हो पाएगा? नहीं। अभिवृद्धि विकास को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। विवृद्धि सूचक, विवृद्धि और ह्रास सूचक, मतलब इसके जो परिवर्तन होते हैं, वे सकारात्मक ही होंगे, ठीक है? ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी बच्चे के मूंछ नहीं आनी चाहिए, ठीक है? या जो भी है दाढ़ी मूंछ नहीं आनी चाहिए, उसकी हाइट नहीं बढ़नी चाहिए, उसका वेट नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो फिर वो तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, ठीक है? यानी कि उसमें न्यूट्रिशंस की कमी देखने लग जाएँगे, फिर उसको डॉक्टर के लेके जाओ।
तो ऐसा तो है कि उसके जो परिवर्तन होंगे वो रचनात्मक होंगे, विवर्ती सूचक होंगे, जबकि इसके विवर्तक और ह्रास दोनों हो सकते हैं। ह्रास का मतलब है, जैसे मैंने इसको समझ रखा है, देखिए मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ। ह्रास का मतलब ये होता है कि मान लो कोई व्यक्ति अगर वो किसी बिज़नेस में पैसे लगाता है, ठीक है? तो उसको वो हो सकता है कि उसको बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ जाए और हो सकता है कि वो अंबानी भी बन जाए, ठीक है? दोनों ही चीज़ें क्या हैं फ्रेंड्स, उसके सामने होंगी। क्या होंगी? दोनों ही चीज़ें उसके सामने होंगी, ठीक है? उसके बाद बात करें रचनात्मक परिवर्तन, रचनात्मक एवं विनाशात्मक परिवर्तन, ठीक है? अभिवृद्धि एक समय बाद में रुक जाती है, जबकि जो विकास है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है? इसका जो स्वरूप होता है वो मूर्त होता है, जबकि इसका स्वरूप जो होता है वो अमूर्त होता है। मूर्त मतलब होता है कि जैसे मैं आपको आप बात करूँ कि जैसे मान लो एक गाना है ना कि ममता के मूरत की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता है ना, तो वो मूरत वो उस माँ को कहीं न कहीं देख पा रहा है। देख पा रहा है का मतलब है कि मूर्त है, यानी कि जो भी परिवर्तन होंगे हम उनको देख पाएँगे, ठीक है? लेकिन विकास का जो स्वरूप होता है वह कैसा होता है? अमूर्त होता है, ठीक है? जैसे हमारा तार्किक चिंतन किस अवस्था में होता है? अमूर्त होता है। ज़रूरी नहीं होता कि व्यक्ति के सामने कोई चीज़ आए तब भी वह विचार करे, वह उसकी अनुपस्थिति में भी क्या करता है? विचार कर लेता है, ठीक है? उसके बाद मापन संभव है, इसका मापन संभव नहीं है, ठीक है? इतनी बात हो गई हमारी पूरी। चलिए, अभिवृद्धि और विकास, देखिए 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। ऑप्शंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ भी पूछा जा सकता है और परिभाषाएँ भी दी जा सकती हैं। ठीक है? तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत करोगे। ओके? चलिए। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, वंशानुक्रम वातावरण का सिद्धांत, विकास का लंबवत न होकर वर्तुलाकार गति। ठीक है? ये सब क्या हैं? हमारी अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत है।